नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फूड एंड हेल्थ की, मतलब खाने और स्वास्थ्य के बीच में क्या संबंध है, इस बारे में हम बात करेंगे। दो बातें मैं शुरुआत में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमको बचना चाहिए, दूसरी बात मैं बताऊँगा क्या चीज़ें हमको ज़्यादा खानी चाहिए। दोस्तों, एक टर्म है वाइट पॉइजन। इसका मतलब है सफ़ेद रंग की ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो खाने के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, जैसे मैदा, शुगर यानी चीनी, और नमक यानी सॉल्ट। ये तीनों चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हम जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसीलिए इनको मजाकिया लहजे में वाइट पॉइजन का भी नाम दिया गया है। ये तो हुई जो चीज़ें हमको नहीं खानी चाहिए, मैदा, शक्कर और नमक। अब हम लोगों को क्या ज़्यादा खाना चाहिए? हम लोगों को खाने में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनको हम कच्चा खा सकें, जैसे सलाद है, फल है, हरी सब्जियां हैं जो हम काट के धो के उसको बिना पकाए खा सकते हैं। पकाने की प्रक्रिया में नमक और घी या तेल का इस्तेमाल होता है। घी और तेल इस्तेमाल होगा, नमक होगा, तो उसमें कैलोरी की मात्रा बढ़ जाएगी खाने में। तो हम देखें कि किस प्रकार से बिना पकाए खाना चीज़ों को खाया जा सकता है। उससे हमको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और अन्य प्रकार की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं उसको कम करने में मदद मिलेगी। अब ये भी सुनने में आया है कि पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है सब्जियों में, तो उनको कच्चा कैसे खाएं? तो उनको कच्चा फल और सब्जियों को खाने से पहले आप उसको ब्लांच कर लें। ब्लांचिंग दोस्तों एक प्रोसेस है जिसमें कुछ सेकंड्स के लिए 30 सेकंड से 1 मिनट तक हम सब्जियों या फलों को हल्के से गर्म पानी में रख देते हैं और उसके बाद उसको निकाल के ठंडे पानी में धो लेते हैं। तो अगर उसमें पेस्टिसाइड्स की कोई मात्रा होगी उसकी सरफेस पे तो वो धुल जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखें, जिन सब्जियों को और फलों को अपन बिना स्किन उतारे हुए, जैसे अमरूद है एक फल, उसको बिना स्किन उसका उतारे हुए, या सेब है उसको बिना स्किन उतारे हुए अगर खाएंगे तो ज़्यादा फायदा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जियां और फल होते हैं जिनके ऊपर वाली स्किन के नीचे बहुत महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, तो उनको अच्छी तरह से ब्लांच करके ठंडे पानी से फिर धो के और फिर स्किन के साथ खाएंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसी तरह से जो सूखे मेवे होते हैं जिनको हम ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, वो भी अपन स्नैक्स के तौर पे दिन में एक बार 5 से 7 या 8 पीसेस रोज अलग अलग सूखे मेवे के खाएंगे तो उससे फाइबर की मात्रा भी बढ़ेगी और उसमें कुछ ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं वो मिलेंगे। कुदरत ने जो भी चीज़ बनाई है दोस्तों, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपन को खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी खानी चाहिए। अलग अलग खाद्य पदार्थों में अलग अलग गुण होते हैं, तो जितना ज़्यादा वाइड वैरायटी के खाने अपन खाएंगे उतने ज़्यादा पौष्टिक तत्व अपने शरीर में आएंगे। इसी प्रकार से रंगीन फलों का उपयोग भी ज़्यादा किया जाना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग पेंडेमिक से लड़ रहे हैं और इम्यूनिटी की बातें की जाती हैं, तो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी रंगीन फल और सब्जियाँ हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, और जो बड़ी उम्र में होने वाली बीमारियां हैं उससे लड़ने में भी मदद करते हैं। तो रंगीन फल है जैसे पपीता है, अनार है, पाइन एप्पल है, जामुन है, और भी बहुत रंगीन फल है, इनको ज़्यादा खाएं। रंगीन सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, इन सब का उपयोग बहुतायत में करना चाहिए। इन सब चीज़ों का एक फ़ायदा और है, इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। फाइबर से कब्जी को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा खाना पकाते समय जो विटामिन नष्ट हो जाते हैं वो भी बिना पकाए हुए खाने में, सब्जियों में और फलों से विटामिन की मात्रा बरकरार जा जाती है खाने में, और इसी से अपन को जो लंबी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, उनसे लड़ने में भी मदद मिलती है। धन्यवाद।